Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back again with another episode of Irushka, episode 21. मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गैप ले रही हूँ, मतलब मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे को किस्त आया करेगी तब तक जब तक ईद की और ईद की कुछ मसरूफियात ख़त्म नहीं हो जाती। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नॉर्मल डेली बेसिस पे आए। और सैडली आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ऑब्वियसली बात है, गर्मी आसमान को छू रही है, सर पे चढ़ रही है और जाहिर सी बात है इबादत में भी लगा होता है, तो आज की किस्त थोड़ी सी छोटी होगी। और कल जो है, कल भी ऑब्वियसली बात है, कल छुट्टी वैसी बन रही है और ना भी बनती तो इट्स माय बर्थडे। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मुझे आप लोगों की विशेज़ आप दें तो आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कल तो मैं बहुत ज़्यादा आराम करूँगी और संडे को भी इतनी ही छोटी सी किस्त आएगी बिकॉज़ हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। मुसलसल 20 किस्तें दे के और डेली बेसिस पे देना आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। लेकिन रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह इरुष्का रुकेगा नहीं, कंप्लीट होगा और इसी प्लेटफॉर्म पे होगा, उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। तो किसको शुरू करते हैं। अगर आज मेरी आपको आवाज़ थोड़ी सी बैठी लगे तो बस यही समझिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और थोड़ी सी तबीयत डाउन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इरुष्का एपिसोड 21। समरीन शाह। इरहा को प्लस्तर लग चुका था, उंगलियों से लेकर कलाई तक। एक्सरे में देखा तो इसकी 3 उंगलियां डैमेज हुई थी। मिडल वाली का तो बुरा हाल था। डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ हर घंटे बाद आइस लगाने की तजवीज़ दी। अगर हफ्ते बाद भी वही हाल रहा तो दोबारा चेक करवाकर सर्जरी करवानी होगी। नो वे, अब इतना भी बुरा हाल नहीं है। इरहा तो परेशान हो गई सर्जरी का सुनकर। पापा अलग हंगामा करेंगे, इसकी ट्रेनिंग में दिन नहीं महीने ज़ाया हो जाएंगे और वो इस पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अलान से इसकी परेशानी देखी नहीं गई। जुबान सर आप फिक्र ना करें, जब तक मैं हूँ यहाँ रोज़ाना रिया की उंगलियों को चेक करता रहूँगा और ट्रीट भी करता रहूँगा। ये वाला हाथ कम से कम इस्तेमाल करे तो रिकवरी जल्दी हो सकती है और जितना रेस्ट और अच्छी खुराक लेगी वो इतना अच्छा है। वो दोनों बाहर आ गए। वो इरहा की बाइक में आए थे, इस बार अलान ने चलाई थी। आज मुझे किसी काम से जाना भी था, कॉलेज भी मिस हो गया और पापा अब अलग मेरी सुतरी करेंगे। मम्मी ने रो रो कर आसमान सर पे उठा लेना है। मुझे घर नहीं जाना अभी। वो अपना वही हाथ उठाने लगी, फिर सिसकी ली, फिर हल्का सा गराई भी। मैं इसको छोड़ने नहीं वाली। इसकी वजह से मेरा सारा प्लान ख़राब हुआ है। अगर थोड़े ठंडे दिमाग से मुझे चिट दिखाती मैं इनसे डील कर लेता। अलान नरमी से बोला। इरहा का बन इस दौरान खुल चुका था और बिखरे काले हल्के से वेवी बालों में वो तपी हुई गुड़िया लग रही थी। अगर चक्की ब्राइट कहें तो हर्ज नहीं होगा। इरहा ने अब इसे तेज़ नज़रों से घूरा। और तुम क्या करते, इनको पकड़कर बिठाते और बोलते लड़ाई माफ़ करो, इंसानियत में अपना नाम रोशन करो। एली, ये दुनिया बहुत जालिम है। हमारे अपने लोग सीधे नहीं तो औरों से क्या तवक्को रखें। मेरे पापा का नाम वो बीच में लाए। मैं अपने पापा के लिए जान ले भी सकती हूँ और दे भी सकती हूँ। हर बात समझाने वाली नहीं होती। स्टॉप रिया, मैं ऐसा भी नहीं हूँ। वो संजीदगी से बोला। हाँ, मैं वॉयलेंट बंदा नहीं हूँ, मुझे मार धार पटाई लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, मगर उन्होंने लाइन क्रॉस की। इतना तो भरोसा करती कि किसी को इनकी जगह याद दिला सकता हूँ। इरहा के तने हुए नकूश ढीले हुए। बस ज़्यादा इम्प्रेस मत करो। मैं जानती हूँ तुम बाकी नहीं हो। वैसे इस वक्त बाकी होता तो क्या बात होती, कम से कम 1-2 मुक्के तो पड़ चुके होते इन्हें। इसने अलान के चेहरे के बदलते हुए रंग को नहीं देखा। अलान मुस्तफ़ा, बाकी होता तो क्या बात होती, मतलब इतना भरोसा भी नहीं करती रिया मुझ पर। इतना शरीफ बीबा समझा हुआ है मुझे। मर्द हूँ, अपनों के लिए प्रोटेक्टिव हूँ और जो इस वक्त मेरे अंदर तूफ़ान चल रहा था, अगर उसकी ज़रा भी भनक मेरी रिया को लग जाती तो वो मेरे चुंगल से निकल नहीं पाती।
थोड़ी देर पहले जो बेख्तियारी मुझसे हुई थी वो मेरे अंदर पलते लावे की एक झलक थी जो बस कुछ ही पलों में फटने की देर थी। मुझे झूठ से सख्त नफरत थी, लेकिन रिया के मामले में झूठा बनता जा रहा था। मुझे लगता है अल्लाह मेरी मुनाफकत पे सख्त खफा होंगे। वो बाकी को मुझसे बेहतर समझती है। दिल कर रहा था किसी चीज़ पे अपना गुस्सा निकालूं। लावे ने भड़कना शुरू कर दिया था। मैं फटकर इससे पहले खुद को जाहिर करता ध्यान दूसरी तरफ हटाया। अब इसको ना बताना, इसे वैसी पंगों में पड़ने का शौक होता है। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ दूँ। सिकंदर भात से पहले ही मुलाकात में कुट खाने तैयार हो जाओ। रुको, हमने खाना भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। स्पार्ट चले। वो नहीं चाहती थी कि सिकंदर भात सीधा मुझे कुट लगाए। मैं जानता था, मैं इससे बहुत अच्छी तरह जानता था, और वो अकेले ही जाएगी वापस घर। और मुझे पता था क्या बहाना बनाएगी कि वो बाइक से गिर गई। वो बाइक का बैन अफोर्ड कर सकती है, अपनी आज़ादी का नहीं, और मेरी और इसकी दोस्ती का तो बिल्कुल नहीं। जब से आया हूँ हम दोनों 2 घड़ी सुकून से नहीं बैठे। पहला दिन बेहोश होने पे गुजर गया, दूसरे दिन सूप ट्रेजेडी, और आज ये तमाशा। लेकिन रिया, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने अब नज़रें उठाकर इसे एक नज़र देखा, फिर नज़रें दूसरी तरफ की। कंट्रोल हरगिज़ नहीं खो सकता मैं। एली प्लीज़, मुझ पे बहुत गुजरी है आज। इरहा ने मासूम बिल्ली जैसी आंखें मटकाई, और उसी लम्हे में इसे उड़ाकर यहाँ से ले जाना चाहता था। करीब ही कोई निकाह करवाने वाला मिल जाएगा क्या? ठीक है चलो। शुक्र, ऊपर से अजीब बाल खुल गए और अब गर्मी भी लग रही है मुझे। इरहा को अपने खुले बालों का एहसास हुआ और वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने लगी। मैं तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा, इसका ज़ख्मी हाथ पकड़ा। अलान मुस्तफ़ा, तुम्हारे बेअख्तियार जालिम हाथों को जंजीर से काबू करना होगा। पूछ नहीं सकते थे पहले? इरहा मुझे फिर मेरे हाथ को देखने लगी। क्या सिकंदर भा काटेगा या ये? मैं तुम्हारे बाल बांध दूँ? मेरे ख्याल से हाथों से पहले ज़बान काट देनी चाहिए मेरी। व्हाट द हेल? मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। इतना अच्छे से बाल स्टाइल किए थे। एक काम करो, बस ढीला सा जोड़ा बांध दो। इसने मुझे अपनी पुश मेरी तरफ की। डैम इट अलान, बिहेव। नज़रें दूसरी तरफ और अमीरा के डॉल हाउस के बारे में सोचो। नहीं, इसके वीगन खाने के बारे में, या फिर अपना कोई केस। मैंने इरहा के बाल हल्के से मुट्ठी में लिए। क्या मैं इसमें अपना मुंह देकर इन्हें सूंघ सकता हूँ? क्या इसके बालों में भी टर्किश रोज़ की स्मेल होगी? क्या मैं क्लाउड 9 में चला जाऊँगा? मैं एकदम तेज़ी से पीछे हुआ। नहीं, मैं नहीं बांध सकता बाल। मैं इसके बाल खींचकर इसे अपनी तरफ घुमाकर गुस्ताखी कर दूंगा, वो भी जब मेरे अंदर हज़ारों झगड़े चल रहे थे। सॉरी रिया, मुझे बाल बांधने नहीं आते। मैं एक घटिया इंसान हूँ रिया, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती। इरहा मुरी तो बोला क्यों? उफ़, मैं हाथ से बना भी नहीं सकती हूँ। ये लंबे बाल भी मुसीबत हैं। इस गर्मी में लॉन्ग बाप काट कर आऊँगी। हरगिज़ नहीं, मैं तेज़ी से बोला। कुछ ज़्यादा ही तेज़ी थी। मुझे अपने आप को एक थप्पड़ लगा जाना चाहिए। इरहा ने हैरत से देखा। तुम्हारे पापा यही कहेंगे? मैंने खोखली सी हंसी दी। इरहा ने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके महारत से ढीला जूड़ा बना लिया। हाँ, लेकिन इन्हें इतना एतराज़ नहीं होगा। मैं इस दौरान सैलून ही चली जाती हूँ। मगर मुझे है, पर इतने अच्छे बाल तो हैं। घोंसले को तुम अच्छे बाल कहते हो? मम्मी तो कह रही थी केराटिन करवा लो, इससे अच्छा छोटे ही रख लूँ। तुम अपने असल को ना बदलो, तुम जैसी हो परफेक्ट हो। इरहा दाऊद वाकई में सचमुच हसीन थी। इसने सारा हुस्न अपने बाप से लिया था। वो सारी लड़कियों से दराज कद थी। वो स्मार्ट थी, इसके इतने परफेक्ट कर्ली हेयर्स थे जो इसके रिमशा आंटी पे गए थे, लेकिन वो ना जाने क्यों इनसिक्योर थी। हाँ, तुम तो परफेक्ट हो कहना आसान है। मुझे पापा का फीमेल वर्जन कहते हैं लोग। कभी कभी मेरे लिए सबसे एजाज़ की बात होती है, लेकिन कभी सोचती हूँ क्या मेरी शक्ल और अदा बिल्कुल लड़कों जैसी है। वो मेरे पीछे बैठी, इसने एक हाथ मेरे कंधे पे रखा। इलेक्ट्रिक शॉक अगेन। बिल्कुल नहीं, तुम जैसी भी हो मेरे लिए मुकम्मल हो। तुम मेरी वो पजल हो जो मेरे नामुकम्मल वजूद को मुकम्मल करता है। मुझे तुम तो पूरी की पूरी लड़की ही लगती हो, साथ में ज़रा तुम्हारे पापा का टेम्पर है। मैंने इसका मूड हल्का किया। इसने अपने सही हाथ पे मुक्का मेरे कंधे पे झाड़ा। दिखाऊं फिर अपने पापा का गुस्सा?
और हम हंसते हुए इस पार्क की तरफ जाने लगे, हमारे बचपन का कन्वीनियंस स्टोर स्पॉट। अभी तो जितना वक्त होगा मैं इरहा के साथ बिना अपनी जुनूनियत और परेशानी में गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते बाद वापसी थी। मैं बुराक की तरह महीने की छुट्टियाँ नहीं लेकर आया था। मैं इमरजेंसी में गया था और मुझे वापस जल्दी जाना था। इसमें मेरे लिए भी बेहतर था और इरहा के लिए। अगली मुलाकात मेरी और इरहा की ज़िंदगी बदल देगा। वो मेरी मनखू होगी और मैं इसका सब कुछ। अल्लाह करे जिस तरह सोच रहा हूँ वैसा ही हो। वहाँ पे घंटा गुजारकर वही हुआ जो मुझे तवक्को थी। तुम मेरी बाइक ले जाओ, मैं बहाना बनाऊंगी रिपेयर करवाने के लिए भेजी है, फिर किसी बंदे के हाथों भिजवा देना 2 दिन बाद। मैंने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। रिया, हम समझो नेबर हैं, 3 घर छोड़कर ही हमारा घर आता है। अगर सिकंदर अंकल और बाकी तुम्हारे गार्ड्स में से किसी ने देख लिया तो कह देना तुम रास्ते में मिल गए और मेरी हेल्प की। तुम मेरे दोस्त हो, गैर थोड़ी हो। हाँ, एक मैं ही हूँ जो गैर नहीं हूँ तुम्हारा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट करीब करीब तो छोड़ने दो। नहीं, ऊबर करवाऊंगी। थोड़ा ड्रामा भी करना है, ऐसे जाऊंगी तो अलग डांट पड़ेगी, समझा करो ना। ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी। इसके बाद वो ऊबर में बैठ गई और चली गई। मैंने होंठों को ज़ोर से दबाया, फिर फ़ोन निकालकर बुलाल को कॉल मिलाई। वो यहाँ ऑस्ट्रियन सिविलियन पुलिस में डिटेक्टिव की नौकरी पर फाइज हो चुका था। पहले वो पुलिस ऑफिसर था, मगर हाल में इसकी बेहतरीन कारकर्दगी और टेस्ट क्लियर करने पे वो हाल में लगा था इस काम में। मैंने पढ़ाई में इसकी बहुत मदद की थी, कम से कम साइंस सब्जेक्ट में, तो अब इसे भी मेरे भी काम आना होगा। हेलो, मेरा मिस्ट्री दोस्त हैरत से बोला। अस्सलाम वालेकुम। हे बुलाल, लॉन्ग टाइम नो सी। वालेकुम अस्सलाम अलान, तुम कैसे याद किया? हाँ, वो तुमसे काम था, मुलाकात हो सकती है? क्या मतलब, तुम ऑस्ट्रिया आए हो? वो तेज़ी से बोला। एक तो सबको हैरत क्यों है मेरे आने पर? वो इसलिए तुम ऑस्ट्रिया से हमेशा भागे हो। हाँ, तो फिर क्या प्लान है? वीना नाइट क्लब में मौजूद एक अलग तूफान बदतमीज़ी के बीचों बीच शर्मन और इसके 2 दोस्त नशे में धुत दो लड़कियों को बाहों में लिए नाच रहे थे। वो अपनी मस्ती में इतने गुम थे कि इन्हें पता ही नहीं था कि कुछ ही देर में इनके साथ क्या होने वाला था। जब सही थक हार कर वो बार की तरफ बढ़े, तब एक पूरा विस्की का ग्लास हड़प करता पीता वो बोला, मैं ज़रा वॉशरूम से हो आऊँ, फिर जो लड़की मैंने पसंद की है उसको साथ ऊपर वाले VIP में चला जाऊँगा। बाकी में नशे ने अपनी हाँकते हुए इसको थम्स अप देकर एक और ड्रिंक मंगवाने लगे। शर्मन डोलता हुआ सीधा मेल रेस्टरूम पहुंचा। वो खाली था। अपना बिजनेस करके वो हाथ धोता हुआ बाहर आया तो आईने में देखा कोई ऊंचा लंबा चौड़ा देव जैसा बंदा सर पे पी कैप पहने, जिसने आधे से ज़्यादा अपना मुंह छुपाया हुआ था। ब्लैक मास्क और ब्लैक शर्ट और पैंट में मलबूस वो बंदा साइड कोने में टेक लगाए बिल्कुल कपड़ों की दुकान की मूरत लग रहा था। शर्मन ने इसे नज़रअंदाज किया और अपने बाल ठीक करके जाने ही लगा, उसी लम्हे इसके बाल किसी ने पीछे से पकड़े। सीधा काउंटर पे इसका सर फटका। पहले तो समझ नहीं आई हुआ क्या है, मगर जब दर्द से कान और सर बुरी तरह बजने लगे, वो चिल्लाने लगा। जब इसके कानों के करीब कोई सर्द आवाज़ में बोला, एक भी आवाज़ आई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझ रहे हो ना? वो कुछ बोलने ही लगा था जब बिल्कुल साख्त हो गया। फिर इसको कोई नुकीली चीज़ अपने होंठों के करीब नजर आई। वो देखे बगैर भी बता सकता था कि वो ब्लेड है। मैं तुम्हारी बुरी किस्मत हूँ, बस इतना तारुफ काफ़ी है। शर्मन का पूरा जिस्म खौफ से झटके खाने लगा। वो फाइट करना चाहता था, मगर इस शख्स का वजूद इतना भारी था और इसके एक ही हाथ में इसे काबू कर रखा था कि वो अगर कामयाब हो भी गया हिलने में तो ये छुरी या तो इसकी गर्दन पे हमला करेगी या मुंह पर। मैंने क्या किया? अगले ने इसकी ठूरी चीरी। मैं टिपिकल किडनैपर नहीं हूँ। मैं वजह बताना पसंद नहीं करता और ना क्लोरोफॉर्म देकर तुम पर टाइम वेस्ट करूँगा। तुम्हारा हशर इसी घटिया जगह पे होना चाहिए। इसे इसकी गर्दन हल्की सी किटक की। वो चिल्लाने लगा तो इसके मुंह पे हाथ रखा। मैंने कहा था चिल्लाना मत। लगता है तुम सीरियस नहीं लेते लोगों की बातों को। वो पैसे कहना चाह रहा था। अगर वो पैसे या कुछ और लेने आया है तो इसकी जेब से निकाल लो। अगर अगला मुंह बंद किए समझ गया। इसे आईने में शख्स का चेहरा नहीं नजर आया, मगर इससे पता था वो दिलशकन अंदाज में मुस्कुराया ज़रूर है। मैं कुछ और वसूल करने आया हूँ।
इसने अपनी कोहनी इसके कमर पर रखी और इसे पीछे की तरफ खींचकर पूरी जान लगाकर जोरदार दबाव डाल के कड़क की आवाज़ आई। शर्मन हल्के हाथ चलाया, लेकिन चूंकि अगले ने हाथ रखा था तो बाहर इतने शोर में वैसे भी कोई सुन नहीं सकता था। इसकी आंखों से गर्म सियाल निकलने लगा। आई गेस काफ़ी है। इसने इसे छोड़ा और नीचे की तरफ फेंका। और सिकंदर भाग के ख़िलाफ़ अगर एक भी लफ्ज़ अपने सोचों में इस्तेमाल किया तो इसने अपनी जगह अपनी बूट इसकी कमर पे रखा। तो वो सिसका, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसने सारी जान लगाई। वो मज़ीद चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? बताया ना, तुम्हारी बुरी किस्मत। फिर वो चला गया। जारी है। आई एम रियली सॉरी। मुझे फील भी हो रहा होगा कि मैंने थोड़ी सी स्टटरिंग की होगी, थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हुई होंगी, ये शायद जल्दी जल्दी बोला होगा, लेकिन चूँकि मैं अपने नॉवल को वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो रमशा खान है। अगर मेरी नेक्स्ट 1-2 दिन में तबीयत ठीक सेट ना हुई तो इंशाल्लाह रमशा खान वॉइस ओवर करेगी। जो है क्या कहते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली किस्त में जो मज़ीद सरप्राइजेस लेकर आएगा, क्योंकि इरुष्का जो है उसमें आप फिक्र ना करें, कुछ एक्स्ट्रा सीन्स और किसी चीज़ के नहीं आएंगे। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के 1-2 छोटे छोटे सीन्स होंगे, वो भी रेयर, क्योंकि ये सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में मैं लिख रही हूँ और बहुत स्ट्रेट और ऑन द पॉइंट स्टोरी होगी, तो शायद छोटी भी हो सकती है, जल्दी भी ख़त्म हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। मतलब मेरा छोटा तो आप समझें कि 2-3 महीने तो लग सकते हैं। मेरे छोटे का मुराद है 2-3 महीने लगेंगे कहानी को ख़त्म होने में, और अगर मेरी बड़ी कहानी हुई तो उसको साल 2 साल या 8-9 महीने लगते हैं। तो ये एक रेंज है। तो अभी तो मैं खैर छोटी कह रही हूँ, तो उसमें भी 3 या 4 मंथ्स तो लग जाएंगे इरुष्का को, लेकिन ये एन्जॉयमेंट का सफ़र है, एडवेंचर का सफ़र है। इट्स नॉट अ नॉर्मल लव स्टोरी, इट्स अ प्रॉपर एक्शन बेस्ड थ्रिलर लव स्टोरी। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का और इंतज़ार है। फिर मिलते हैं संडे को। अल्लाह हाफ़िज़।